टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट सई के पास आएगा और कहेगा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन सई उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो कहती है कि देखिए मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ और हाँ, आपका और अपना दोनों का टाइम मैं सेव कर लेती हूँ। अगर आपको पाखी दीदी को रोज़ देने की बात के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने पाखी दीदी को रोज़ दिया, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी विराट कहता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कह क्या रहा हूँ। तो सही कहती है कि मैं क्या सुनूँ, आप फिर से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है विराट सर, आप समझते क्यों नहीं है। विराट कहता है तो मतलब मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करता हूँ। तो सही कहती है अरे वो बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे पढ़ना है और मेरे लिए पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। विराट कहता है हो गया तुम्हारा, अब मेरी बात सुनोगी। मुझे ये बताओ कि सही कि तुमने पाखी को क्यों बताया कि मैंने तुम्हें रोज़ दिए थे। यहाँ पर वो पूछताछ करता है तो सही कहती है 1 मिनट, मैंने पाखी दीदी को कुछ नहीं बताया, हो सकता है कि उनको आई ने बताया हो। विराट कहता है कि क्या तुमने आई को आते ही गा दिया और तुमने सब कुछ बता दिया। तो सही कहती है 1 सेकेंड, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, मैं आई थी तो मेरे हाथ में रोजेस थे और रोजेस देख करके उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने फ़ोटो देख रही थी तो उनकी नज़र उस पर भी पड़ गई, तो हो सकता है पाखी दीदी को आई ने सब कुछ बताया हो। फिर कहती है कि चलिए अब आपके सारे सवाल जवाब हो गए, यानी कि आपके सारे जवाबों के सवाल हो गए, तो आप जाइए और मुझे पढ़ने दीजिए। तो विराट उसके साथ थोड़ा सा क्यूट फ्लर्ट करता है और फिर कहता है सुनो, मुझे तुमसे एक और ज़रूरी बात करनी है। सही कहती है अब क्या है, अब आप फिर से लद्दाख जाने वाली बात के लिए मुझसे बात कर रहे हैं क्या। तो वो कहता है कि हाँ, तो मुझे ये बताओ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तो तुम्हें साथ में चलने में क्या प्रॉब्लम है। तो सही कहती है पहली बात तो घर वाले चाहते हैं कि आप पाखी दीदी को लद्दाख लेकर के जाएं, उन्हें घुमा करके लाएं और सम्राट दादा का काम करवा के आएँ। दूसरी बात, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। और तीसरी बात, अगर मैं हाँ भी कर देती हूँ तो सही के हाँ करने से पाखी दीदी का मूड अपसेट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अपनी किसी भी ट्रिप का या किसी भी खुशी का विलन समझे। और अगर मैंने हाँ कर भी दी ना तो उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा ये सोचकर कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। विराट उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। उसकी बात छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अगर तुम इस ट्रिप पर जाकर के खुश होगी तो तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। फाइनली सही कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं साथ चल लूँगी। तो विराट कहता है आर यू श्योर, तुम पक्का मेरे साथ चलोगी ना। सही कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं पढ़ लूँ। तो यहाँ पर विराट से कहती है सही कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपकी पोस्टिंग कल को कहीं और हो जाएगी तो क्या आप वहाँ पर भी मुझे साथ लेकर के जाएंगे। तो विराट कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ूंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा, लेकिन हाँ अगर बात है तुम्हारी पढ़ाई की, उसके नुकसान की, तो शायद मैं नहीं ले जाऊँ, लेकिन वैसे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाऊँगा। विराट की बात सुनकर सही कन्विंस पूरी तरह हो जाती है और वो वहाँ जाने के लिए खुश हो जाती है। जाते जाते विराट कहता है अच्छा सुनो, तुम अपने सामान में ही मेरे कुछ कपड़े पैक कर लेना और ट्रिप छोटी है तो तुम ज़्यादा सामान पैक मत करना। ये कहकर कि विराट चला जाता है और सही उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट लद्दाख का वेदर इंक्वायर करते करते अपने रूम से बाहर जाता है। वहाँ देखता है कि पाखी बहुत ही ज़्यादा अपसेट खड़ी होती है। वो उसके नज़दीक जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो पाखी कहती है कि इस घर में मेरी खुशी के बारे में किसी को नहीं पड़ी है। विराट कहता है कि ऐसा क्यों सोच रही हो, हर कोई तुम्हारे बारे में सोचता है, हर कोई तुम्हें खुश देखना चाहता है। तो कहती है पाखी कि तुमने मुझे गुलाब इसलिए दिया था ना क्योंकि तुम उससे पहले कॉलेज में सही को वो गुलाब दे चुके थे, तुमने वो कवर अप करने के लिए दिया था ना। तो विराट कहता है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैंने तो घर के हर एक सदस्य को गुलाब दिया था, तुम्हें भी दिया, सही को भी दिया और घर के सभी लोगों को दिया, लेकिन ऐसा कवर अप करने वाली कोई बात नहीं है। वो तो कॉलेज में, तुम तो जानते ही हो ना कि कॉलेज के बच्चे कैसे होते हैं। कॉलेज में मुझसे ज़बरदस्ती लोगों ने फ़ोर्स किया सही को गुलाब देने के लिए, तो मैंने दे दिया। बाकी कहती है वो रियली, और सब ने फ़ोर्स किया और तुम फ़ोर्स करवा लिए, मतलब तुम फ़ोर्स में आकर और तुमने ज़बरदस्ती सही को गुलाब दे भी दिया। कम ऑन विराट, तुम ऐसी बातें कब से करने लग गए। विराट कहता है कि पाखी मैं तुमसे
बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बिहेव की उम्मीद करता हूँ। तुम इन सब बातों को कब से माइंड करने लग गई? तुम एक मैच्योर लड़की हो, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। तो विराट से कहती है पाखी कि मेरी लाइफ में तो खुशियाँ है ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई कॉलेज में पहुंच जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पुलकित से, जो उसके टीचर हैं। और पुलकित कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। अनिकेत ने मुझे बताया कि वो कॉलेज में आए थे और उनकी काफ़ी तारीफ़ भी की। सही कहती है कि हाँ, ये बात तो है, विराट सर अच्छे तो बहुत हैं लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बुरे भी हैं। बुरे मतलब वैसे बुरे नहीं, लेकिन वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अकड़ू और सड़ू हो जाते हैं। पुलकित कहता है अरे लेकिन वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं और तुम्हें तो रोज़ भी दिया, इसके लिए तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, तुम इतने अच्छे हस्बैंड की वाइफ हो। और सही कहती है कि हाँ, कभी कभी तो मुझ में और उनमें अपने आबा की काफ़ी सारी क्वालिटी सिमिलर दिखती हैं, लेकिन हालांकि मैंने अब तक उनसे कहा नहीं है, बट वो हैं बहुत अच्छे। तभी वहाँ पर पुलकित कहता है कि अच्छा वैसे तुम्हारे हस्बैंड का पूरा नाम क्या है? मिलने का तो मौका उनसे मिला नहीं, बट उनके हस्बैंड का नाम क्या है? यहाँ पर सही अपने हस्बैंड का नाम बताती है तो उसका सरनेम सुनकर पुलकित को देवयानी की याद आ जाती है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे देवयानी ने पुलकित से अपनी मॉम, डैड और अपने भाई के बारे में बातचीतों में कहा था कि अगर तुमने कभी किसी और लड़की को देखा तो मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं तुम्हारे उनसे डांट लगवाऊंगी और मार भी पड़वा सकती हूँ, वगैरह वगैरह। जैसे ही फ्लैशबैक से वापस आता है पुलकित, वो सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सई और देवयानी का सच में कोई कनेक्शन हो, कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देवयानी घर में होती है और वो बहुत ही अजीब सा मेकअप करके अपना सारा सामान लेकर के बाहर की तरफ भाग रही होती है, जिसे देखकर घर वाले पूछते हैं कि तू कहाँ जा रही है? तो देवयानी कहती है कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। और भवानी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि इस तरीके के कपड़े पहन के इतना गंदा चुड़ैल बनकर तू जा कर रही है, चल अंदर चल। लेकिन देवयानी किसी की बात नहीं सुनती। तभी वहाँ विराट आ जाता है। वो देवी ताई को समझाता है और कहता है कि देवी ताई, मैं आपको आपके हस्बैंड के पास लेकर के जाऊँगा। देवी कहती है प्रॉमिस? विराट कहता है हाँ प्रॉमिस, लेकिन उससे पहले आप पहले अच्छे से तैयार हो जाइए, फिर हम चलते हैं आपके पति को ढूंढने। देवी कहती है क्यों, मैं ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तो विराट कहता है कि थोड़ी कम अच्छी लग रही हैं आप, पहले बहुत अच्छी लग कर आइए, फिर हम आपके हस्बैंड को ढूंढने चलेंगे। और अश्विनी भी ये देख कर के देवी का हाल बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और वहीं पाखी और करिश्मा भी देवी की ये सारी हरकतें देख रही होती है। जैसे ही अंदर चली जाती है देवी, तो अश्विनी कहती है कि हमें इसके बारे में ज़रूर कुछ सीरियसली सोचना होगा। लेकिन भवानी को गुस्सा आता है और कहती है कि उसके बीच में किसी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर अगली बार से देवी अपने कमरे से बाहर ना आए। और उसके लिए बहुत ही भला बुरा सा कहने लगती है। तभी आप देखेंगे कि सई अपने रूम में पढ़ रही होती है। विराट ऑफिस से आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है सई कि देखिए मेरे पास बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, अदरवाइज़ मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर पाखी की एंट्री होती है, जिसे देखकर सई उठकर वहाँ से जाने ही लगती है। और वो कहती है कि देखिए पाखी दीदी, मैं नहीं चाहती आपकी कोई भी पर्सनल बात मैं सुनूँ या फिर आप मेरे सामने बात करने में कंफर्टेबल ना हो, इसलिए मैं इस रूम से चली जाती हूँ, आप आराम से अपनी बातें कर लीजिए। पर तिलेखा कहती है तुम हमेशा इस तरीके से बातें क्यों करती हो सई? तुमने एक बार फिर से मेरी इंसल्ट की है, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं बैठ सकती हो। फिर विराट उन दोनों को समझाता है और सई को वहीं बैठने के लिए कह देता है। सई बैठे बैठे पढ़ रही होती है और तभी पत्रुलेखा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि विराट मैं टिकट्स बुक कर लूँ क्या? हो सकता है कि तुम ऑफिस के काम में बिज़ी हो, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ही टिकट्स बुक कर लेती हूँ। और साथ में तुमने और भवानी काकू ने कहा था ना कि हम ट्रिप पर जाएंगे तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी इधर उधर घूम कर आएँ ताकि हमारा मूड रिफ्रेश हो जाए। तो उसके हिसाब से जो भी तुम्हारे कपड़े हो तुम मुझे दे देना, मैं उन्हें अपने सामान के साथ ही पैक कर लूँगी। पाखी यहाँ पर कहती है कि ठीक है ना विराट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो विराट चुपचाप रहता है और पाखी को देखता रहता है, कुछ कहता नहीं है। तभी साई कहती है कि देखिए विराट से के कपड़े मैं पैक कर दूंगी, आपको इतनी प्रॉब्लम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पाखी कहती है ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी कि विराट तो अब शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, तो उसकी पैकिंग मैं क्यों करूँगी, उसकी पत्नी ही करेगी। ठीक है विराट, तुम अपनी पैकिंग सही से करवा लेना और जब
हमें टिकट्स बुक करनी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो। विराट कहता है कि हाँ वो सब मैं देख लूँगा, तुम बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने दिए थे वो सब रीचेक कर लो। और पाखी से इधर उधर काम की बातें करने लगता है। बीच में बैठी बैठी सोचती है बेचारी सही कि आखिर विराट सर पाखी दीदी को मेरे साथ जाने के बारे में बता क्यों नहीं रहे हैं, आखिर वो छुपा क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाखी बहुत खुश होती है और उससे कहती है क्यों विराट, हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे ना, तो मैं उस हिसाब से पैकिंग कर लूँ, क्या हम वहाँ पर साइट सीइंग करेंगे। तो विराट कहता है कि देखो पाखी, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि वहाँ मैं काम से जा रहा हूँ, ट्रिप पर नहीं, ना ही घूमने फिरने, इसीलिए हमें जितना टाइम मिलेगा वो हम काम करेंगे और सीधा लौट कर आएंगे। पाखी का मूड अपसेट हो जाता है जिसे देखकर सही कहती है कि अगर पाखी दीदी का घूमने का मन है तो आप मना क्यों कर रहे हैं, वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उस नाते उन्हें साइट सीइंग करा सकते हैं ना। ये कहकर हर कोई वहाँ पर एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।